नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज का सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। टॉपिक बहुत ही खास है, अपना पसंदीदा टॉपिक है आप सबका, ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट की दृष्टिकोण से देखा जाए, इंटरमीडिएट यानी कि 11th एंड 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात देखी जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नाम के टॉपिक, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन नाम के टॉपिक की एंट्री इसमें जरूर होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज हम समझेंगे कि आखिरकार ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, किसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे यूज करते हैं, ये बातें आप इसमें सीख जाएंगे। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है क्या, चेंज द फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म, यानी रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है, फॉर्मेशन कहलाता है। अब बात में आती है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांस प्लस फॉर्मेशन दो शब्दों से मिलकर के बना है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ट्रांस और दूसरा क्या है, फॉर्मेशन। पहला क्या है, ट्रांस है, और दूसरा क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बदलना, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, बदलना। और दूसरा जो ट्रांस का मतलब होता है बिना अर्थ बदले, यानी बिना अर्थ के बदले जो फॉर्मेशन हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, यानी बिना अर्थ के बदले हम क्या करें, किसी एक सेंटेंस की फॉर्म को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट कर दें, वही क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी एक सेंटेंस को बिना अर्थ में परिवर्तन किए उसके दूसरे सेंटेंस के रूप में बदल देना ही क्या कहलाएगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अब हम आपको छोटी सी इसकी बात बताते हैं और हम फिर सेशन को आगे बढ़ाएंगे। छोटी सी बात की क्या है, वो हमको जानना है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, वो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, फॉर्मेशन जो है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन जब बना तो सबसे पहले ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो जब हम फॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहां पर जो है हम तीन चीजों का ध्यान देंगे। पहला हमारा क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन होता है, और दूसरा हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है। उसके बाद जो तीसरी बात हमारी आती है वो किस में आती है, ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जो पहली बात हमारे कह रहे हैं कि वर्ड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, देखो जब वर्ड में परिवर्तन हो जाए, जैसे देखो होता क्या है, कोई वर्ड क्या होता है, वो अपने आप में एक ना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। क्लियर है, बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के कोई वर्ड नहीं होता है। सपोज करो हमने वर्ड के फॉर्मेशन की बात की, जब वर्ड में वर्ड में कोई लेटर क्या हो, अल्फाबेट ऐड हो जाए तो उसका क्या हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाए, ऐसे फॉर्मेशन को हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। फिर से देखेंगे, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है जैसे हमने एक वर्ड लिखा स्लो, और इसमें मैंने क्या किया, ly जोड़ा। ly क्या लाया मैंने, ये है आपका सफिक्स, ये क्या है आपका सफिक्स। सफिक्स माने आप पढ़े होंगे प्रीफिक्स और सफिक्स। अब बात करते हैं हमने क्या किया, स्लो क्या है, एडजेक्टिव है, और हमने क्या, स्लो में मैंने ly जोड़ा। जैसे इसमें हमने जोड़ा, ये आपका हो गया स्लोली, SLOWLY, ये हो गया स्लोली। अब ये क्या हो गया, एडवर्ब बन गया। बात को समझिएगा, एडजेक्टिव से क्या बन गया, एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या है, एक प्रकार का क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और एडवर्ब भी हमारा क्या है, एक प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब ध्यान देंगे, एक वर्ड स्लो से जब स्लोली बना, हमने स्लो पहले लिया था तो ये एडजेक्टिव था,
लेकिन जैसे इसमें हमने कुछ ऐड किया, वर्ड का फॉर्मेट किया और ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया स्लोली। और इस ऐसे फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, वर्ड का फॉर्मेशन करें। यानी जब वर्ड में चेंजेस होंगे, शब्द में चेंजेस होंगे, तो उन्हें हम वर्ड का फॉर्मेशन कहेंगे। अब बात आती है सेकेंड, जब हम पढ़े होंगे फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के फॉर्मेशन को कैसे कंप्लीट करेंगे। सपोज करिए हमने आपसे एक सेंटेंस लिखा कि हमने आपसे लिखा एक सेंटेंस कि आई saw the रेड फोर्ट। आई saw the रेड फोर्ट, ये मैंने लिखा कि आई saw the रेड फोर्ट, मैंने रेड फोर्ट देखा। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने लाल किला देखा। तो जो आप हाई स्कूल एग्जाम तक बनाते हैं, क्लास 10th लेवल तक बनाते हैं, वहां आपसे ये दो पूछे जाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, सेकंड क्या, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। क्या, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो वर्ड का फॉर्मेशन आपने देखा, ऐसे लिखा जाएगा स्लो, क्या है, एडजेक्टिव है, और आप इसमें ly लगाए तो क्या बन गया, स्लोली बन गया, और ये क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। लेकिन आपसे कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस के एक रूप को दूसरे रूप में बदलना क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। ध्यान रहे अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपसे केवल किस में बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब ऐसे क्या करेंगे हमने देखा क्या कि आई saw the रेड फोर्ट, मैंने क्या किया, लाल किला देखा। तो ये आपका क्या है, फॉर्मेशन, एक सेंटेंस है। अब हमको इसमें कन्वर्ट क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। बात सुन भाई, इसको हमें क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो जब इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कि आई डिड नॉट सा का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये किसमें है, टेंस की बात करें, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या लेता है, वो डिड नॉट लेता है अपने साथ, और एमबी की फर्स्ट फॉर्म लेता है। एमबी फर्स्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म क्या लेता है, पास्ट इंडेफिनिट अपने साथ क्या लेता है, डिड लेता है, डिड नॉट लेता है, और अगर डिड जहां रहता है वहां एमबी की फर्स्ट फॉर्म लेता है हमेशा, ये बात याद रखेंगे। तो डिड नॉट, सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी द रेड फोर्ट, सी द रेड फोर्ट। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या हुई, मीनिंग इसकी क्या हो गई कि मैंने लाल किला, मैंने रेड फोर्ट नहीं देखा। ये आपका क्या हो गया, इंटरचेंज हो किसमें, नेगेटिव में। एक इसे क्या कहेंगे हम, चेंज द सेंटेंसेस, या फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस को और करके अगर बात करें, इसे हम क्या कहते हैं, चेंज द सेंटेंसेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा 10th लेवल, 10th स्टैंडर्ड तक में ये बातें चलती हैं। लेकिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल फंडा है, ट्रांसफॉर्मेशन बोलेगा आपसे कि इसको अब हम कह रहे हैं, मैंने फॉर्मेट करके सेंटेंस आपको दिखाया, वर्ड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। दूसरा फॉर्मेशन मैंने आपको दिखाया, या चेंज ऑफ द सेंटेंस दिखाया कि हम किसी सेंटेंस को कैसे फॉर्मेट करते हैं। जैसा मैं एग्जांपल लेके दिखाया कि भाई सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरह से होगा, और अर्थ बदले ना बदले वहां बात की बात होती है। अगर उसने नेगेटिव की डिमांड की तो हमने क्या किया, सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। बस ध्यान रखना है, जिस टेंस का है उसी टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए, सिंपल सी बात। लेकिन अब तीसरी बात और जो मुख्य बात हम आपसे करने जा रहे हैं, जिनकी बात है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि विदाउट चेंज द मीनिंग, यानी इसका मतलब क्या होगा कि इंटरचेंज द सेंटेंसेस, इंटरचेंज द सेंटेंसेस विदाउट चेंज देयर मीनिंग, विदाउट चेंज देयर मीनिंग, यानी इंटरचेंज द सेंटेंसेस, सेंटेंस को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, असर्टिव, जिसमें चेंज करने की डिमांड हो चेंज कर दीजिए। बस शर्त ये है कि विदाउट चेंज देयर मीनिंग, उनका जो है अर्थ नहीं चेंज होना चाहिए, अर्थ नहीं बदले। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक, इसे कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन।
हम इसी एग्जाम्पल को कैरी आउट करते हैं और देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कन्वर्ज होता है। हमने इस एग्जाम्पल को लिया आई सॉ द रेड फोर्ट, तो आई सेड द रेड फोर्ट को हम इंटरचेंज, इसी क्वेश्चन को आई सॉ द रेड फोर्ट को हम चेंज करेंगे नेगेटिव में, लेकिन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस, इस सेंटेंस का क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। I did not fail to see the red fort। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसके हिंदी अर्थ की बात हम करें तो हिंदी अर्थ इसका क्या निकल के आएगा कि मैं रेड फोर्ट यानी कि लाल किला देखने में, मैं लाल किला देखने में असमर्थ नहीं हुआ। मैं लाल किला देखने में समर्थ नहीं हुआ। इसका मतलब सेंस क्या आ रहा है कि मैंने लाल किला देखा। इसका सेंस ध्यान से अफर्मेटिव में सोचेंगे तो क्या इसमें अर्थ बदला? बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। ये नेगेटिव में बन चुका है सेंटेंस, लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि इसने कहा कि आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा, और ये क्या बता रहा है, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट, यानी मैं लाल किला देखने में असमर्थ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या निकला कि हाँ, मैंने लाल किला देखा। तो आपको बेहतर समझ में आया होगा कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या था। ट्रांसफॉर्मेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, और लॉजिक को अगर समझेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है, ट्रांस को अलग करिए, फॉर्मेशन को अलग करिए। जब ट्रांस का मतलब होता है बिना अर्थ के परिवर्तन, बिना अर्थ के परिवर्तन, तो फॉर्मेशन क्या करता है? फॉर्मेशन का मतलब है, हम तीन तरीके के फॉर्मेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्मेशन, वर्ड का फॉर्मेशन। वर्ड के फॉर्मेशन का मतलब होता है कि हर एक वर्ड अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। हर कोई वर्ड अपने आप में एक प्रकार का क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अगर कोई वर्ड अपने में पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो वर्ड जो अपने आप में कोई न कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में परिवर्तन होता है। जैसे हमने लिखा एक वर्ड स्लो, ये क्या है, एडजेक्टिव है। हमने इसमें सफिक्स जोड़ा ly, जैसे इसका नया रूप आया, फॉर्म हुआ, फॉर्म चेंज हुआ, ये तुरंत अपने आप को बोला कि भाई मैं क्या हो गया, स्लोली। इसका मतलब मैं एडवर्ब बन गया, यानी एडजेक्टिव से एडवर्ब, वर्ड का फॉर्मेशन। बात करें दूसरी, आपके एग्जाम में आता, हाई स्कूल लेवल तक एग्जाम में आता क्या, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। और फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि आप सेंटेंस के एक रूप को दूसरे रूप में बदल दीजिए। सिंपल सी बात, फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं चेंज द सेंटेंसेस, या इसी को कहते हैं इंटरचेंज द सेंटेंसेस। तीनों बात एक ही है। हमने क्या किया, आई सॉ द रेड फोर्ट, एक एग्जाम्पल लिया, मैंने इसको क्या किया, नेगेटिव में कन्वर्ट करने को बोला। तो आपने नेगेटिव में कन्वर्ट किया, पहले टेंस को पहचाना कि भाई ये एम बी सब्जेक्ट एम बी सेकंड लिखा है, तो सब्जेक्ट के बाद एम बी सेकंड तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और सब्जेक्ट के बाद एम बी सेकंड पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। डिमांड किस में है, नेगेटिव में है। तो मुझे रूल क्या पता है, डिड नॉट साथ एम बी फर्स्ट। ओके, डिड हमेशा अपने साथ एम बी फर्स्ट लेता है। तो मैंने क्या किया, आई डिड नॉट सी द रेड फोर्ट। अर्थ बदला, क्या बदला, उससे मतलब नहीं होता है किसमें, इंटरचेंज द सेंटेंसेस में। आई डिड नॉट सी द रेड फोर्ट, और दूसरा हमारा क्या होता है कि मैंने लाल किला नहीं देखा। बात तीसरे टॉपिक की आती है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन का अगला नियम, फॉर्मेशन का अगला रूप, तीसरा रूप, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस। भाई ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस का मतलब है कि हमने क्या किया कि इंटरचेंज द सेंटेंसेस विदाउट चेंज दियर मीनिंग, यानी सेंटेंस के अर्थ बदले, जो परिवर्तन कर ले वही क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। बस शर्त इतनी है कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसी क्वेश्चन को हम कैरी आउट करते हैं। हमने लिखा आई सॉ द रेड फोर्ट को मैंने नेगेटिव कन्वर्ट करना था, मैंने नेगेटिव कन्वर्ट करके दिखाया क्या, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। इसका मतलब है कि मैं रेड फोर्ट देखने में असमर्थ नहीं हुआ। ये इसकी हिंदी है, और इससे मतलब निकल रहा है क्या, इसका क्या अर्थ बदला, जी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं
मैंने लाल किला देखने में समर्थ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मैंने लाल किला देखा। इतनी सी बात आपको समझ में आई हो तो यहाँ से आप केवल एक चीज आज सीखेंगे कि आखिरकार ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चीज समझ में आ गई हो, लगता है कि हमको एडवांस चल के पढ़ चलना है, तो आप इसको ज्वाइन करिए ना, आप इसको तुरंत ज्वाइन करिए और कर लीजिए इसको शेयर, कर लीजिए शेयर, एडवांस में ले जाइए ट्रांसफॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये रेगुलर बेसिस क्लासेस रहेंगी। कुल आपके जो है इसमें 12 टॉपिक हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, और क्रमबद्ध से हम 12 टॉपिक ही करेंगे। इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। फिर अगले सेशन में हम आपसे मिलेंगे अपने इसके पहले पार्ट को लेकर के, जो होगा रिमूवल टू एडवर्ब टू और यूज्ड एडवर्ब टू। यहाँ 3 प्रकार के टू से भेंट होगी आपकी। एक होगा आपका TOO जिसको एडवर्ब टू कहेंगे, दूसरा टू इंफिनिटिव टू, तीसरा टू प्रीपोजिशन टू। ये तीनों आपको मिलने वाले हैं। ठीक, तो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो इसको सेशन को आप ज़्यादा शेयर करिए और उसके बाद जो है आप क्लास हमसे लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।